लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होते ही सभी राजनीतिक दल अलर्ट मोड में आ गए हैं। इस चुनाव में एनडीए और इंडिया अलायंस के बीच मुकाबला होने जा रहा है। बीएसपी और एआईएमआईएम जैसी पार्टियां अकेले दम पर चुनाव लड़ने का दावा कर रही हैं। रविवार को विपक्षी गठबंधन को एक के बाद एक दो झटके लगे। आरएलडी के बाद अब अपना दल कमेरावादी पार्टी ने भी औपचारिक रूप से गठबंधन का साथ छोड़ दिया है। पल्लवी पटेल की पार्टी का ओवैसी के दल एआईएमआईएम से गठबंधन हो गया है। वहीं स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी कुशीनगर और देवरिया सीट पर अपनी पार्टी का प्रत्याशी उतारने का ऐलान कर दिया है। एसपी से अलग होकर मौर्य ने राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी बनाई है। एसपी विधायक और अपना दल कमेरावादी पार्टी की नेता पल्लवी पटेल ने असदुद्दीन ओवैसी से मुलाकात करके गठबंधन का ऐलान कर दिया है। पल्लवी के इस ऐलान से सबसे तगड़ा झटका एसपी सुप्रीमो अखिलेश यादव को लग सकता है। रविवार को पल्लवी पटेल और असदुद्दीन ओवैसी की मुलाकात के बाद दोनों ने 4 पार्टियों के गठबंधन की घोषणा की। इसमें प्रगतिशील मानव समाज पार्टी और राष्ट्रीय उदय पार्टी भी शामिल हैं। इस मौके पर पल्लवी पटेल ने एक और दलित, पिछड़े और मुसलमानों की लगातार अनदेखी के लिए राज्य सरकार पर निशाना साधा, तो दूसरी ओर उन्होंने अखिलेश यादव के पीडीए के सामने पीडीएम को खड़ा करने की अपनी मंशा भी जता दी। हम आपके बीच में इस समाज, पिछड़ा, दलित और मुसलमान समाज जिनके प्रति सरकार का जो रवैया है और मुख्य विपक्ष में बैठे जो लोग हैं वो इन समाज के ऊपर हो रहे अन्याय के खिलाफ चुप बैठे हैं और उनके जायज सवालों के नाम पर पीछे हट रहे हैं। जब पल्लवी पटेल अपने गठबंधन का ऐलान कर रही थी, करीब करीब उसी समय स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी 2 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने की घोषणा कर दी। खुद मौर्य कुशीनगर सीट से चुनाव लड़ेंगे, जबकि एसएन चौहान देवरिया सीट से ताल ठोकेंगे। स्वामी प्रसाद मौर्य ने जल्द ही अन्य सीटों पर भी अपने उम्मीदवारों की घोषणा की बात कही है। इस मौके पर मौर्य ने एसपी और कांग्रेस पर भी हमला बोला है। हालांकि उन्होंने इंडिया गठबंधन में शामिल होने की उम्मीद अब भी नहीं छोड़ी है। उन्होंने कहा है कि वो गठबंधन को मजबूत बनाना चाहते हैं और इसके लिए अपनी कोशिशों में वो कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। फिर भी अभी भी मैं अपेक्षा करता हूं कि इंडिया अलायंस, क्योंकि देश की आवश्यकता है, मैं उसको मजबूत हालत में देखना चाहता हूं। इसलिए आज भी मैं इंडिया अलायंस गठबंधन को मजबूत बनाने के पक्षधर हूं। स्वामी प्रसाद मौर्य और पल्लवी पटेल की चुनाव लड़ने से सबसे ज्यादा इंडिया अलायंस को झटका लगेगा। अखिलेश यादव जिस पीडीए की बात कर रहे हैं, उस पर स्वामी, पल्लवी, ओवैसी और चंद्रशेखर आजाद मिलकर पानी फेर सकते हैं। इन दलों के अलग अलग लड़ने से वोटों का बिखराव होगा। इससे सत्ताधारी दल बीजेपी और उसके सहयोगियों को फायदा होगा। उधर एसपी के सहयोगी रहे एसबीएसपी और राष्ट्रीय लोकदल पहले ही बीजेपी गठबंधन में शामिल हो चुके हैं, यानी इंडिया गठबंधन के सहयोगियों की संख्या लगातार कम हो रही है। साथ छोड़कर जाने वाली पार्टियां एनडीए के साथ जाएं या अलग चुनाव लड़े, वो इंडिया गठबंधन के वोट में ही सेंधमारी करेंगी। इसकी भरपाई करना एसपी और कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती साबित हो सकती है। चुनाव आज तक।